हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रश्न तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण आप उसे बना नहीं पाते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस में थ्योरी के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं, जैसे डायरेक्शन हुए, मैप हुए, ट्रेन हुए, टाइम हुए, थीम हुए। इन सब टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। अगर जानकारी हो तो बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। आज उन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न मैप से संबंधित प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्रमशः दिल्ली के यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न ये है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जाते हैं, उसके बाद फिर शिमला से वो भोपाल जाते हैं। तो उस व्यक्ति किस डायरेक्शन में वो गए, दिल्ली से वो किस डायरेक्शन में शिमला गए और शिमला से वो भोपाल किस डायरेक्शन में गए, वो डायरेक्शन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम मैप का यूज कर रहे हैं जो कि आसानी से इसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये दिल्ली है। दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली से शिमला चलेंगे। दिल्ली से शिमला चलेंगे, इधर इस ओर चलेंगे। इससे पहले हम कुछ मैप के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसके 4 डायरेक्शन होते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। इन्हीं डायरेक्शन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्रश्न पर देखिए, मैप में यहाँ दिल्ली है, हम दिल्ली से सबसे पहले यहाँ शिमला जा रहे हैं। शिमला, जब दिल्ली से ऊपर जाएंगे, यहाँ नॉर्थ है, तो सबसे पहले हम दिल्ली से नॉर्थ जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं। उसके बाद फिर शिमला से हम कहाँ चलेंगे? फिर शिमला से हम भोपाल चलेंगे। यहाँ शिमला है, यहाँ शिमला से हम भोपाल चलने के लिए इस डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ भोपाल पहुँच गए तो हिमाचल प्रदेश शिमला से भोपाल जाने के लिए हम साउथ डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ चले? सबसे पहले हम उत्तर चले। फर्स्ट दिल्ली से हम शिमला चले तो उत्तर चले। उसके बाद फिर जब हिमाचल प्रदेश शिमला से मध्य प्रदेश आना हो तो हम साउथ चलेंगे, मतलब दक्षिण चलेंगे। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पहले उत्तर और दक्षिण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। थर्ड ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण में। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, उत्तर और दक्षिण में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति जो है, वो पहले भोपाल और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसके सफ़र की यात्री की दिशाएं क्या होगी? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें भी मैप की मदद से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गुजरात, सबसे पहले गांधीनगर गुजरात, हम यहाँ पर हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे भोपाल। अगर यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर होते हैं नॉर्थ, इधर होते हैं ईस्ट, इधर होते हैं वेस्ट, इधर होते हैं साउथ। जब गांधीनगर से हम मध्य प्रदेश भोपाल जा रहे हैं तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा? तो वो ईस्ट डायरेक्शन होगा। सबसे पहला डायरेक्शन हमें मिल चुके हैं जो कि है ईस्ट, जो कि है पूरब दिशा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश से हम हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश जाएंगे। यहाँ भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश पहुँच गए हैं, अब जाएंगे हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ है? हैदराबाद जस्ट उसके नीचे, मतलब साउथ दक्षिण में है। हैदराबाद यहाँ पर है। तो इसके बाद हम दूसरा डायरेक्शन हमें मिल चुके हैं जो कि है साउथ दक्षिण। सबसे पहले हम पूरब चले, उसके बाद दक्षिण चले। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में फिर पूरब दिशा में, जो कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में।
इसके राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 2 होंगे। थर्ड है पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, ये भी गलत होगा, और फोर्थ भी गलत होगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्रश्न सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले नई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। सबसे पहले हम दिल्ली को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। तो दिल्ली से सबसे पहले दिल्ली से भोपाल जाएंगे तो दिल्ली ऊपर नॉर्थ है, नीचे जाएंगे तो साउथ हो जाएगा। दक्षिण दिशा जाएंगे, उसके बाद पहला मिल गया दक्षिण दिशा साउथ। दूसरा, जब मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश से हमें जाना है भ्रमण के लिए रांची झारखंड। तो रांची झारखंड जाएंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश है, जब यहाँ से झारखंड जाएंगे तो यहाँ आएंगे। तो इस डायरेक्शन से यहाँ जो हम जा रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये ईस्ट है। तो दूसरा डायरेक्शन हमें मिल चुके हैं ईस्ट। तो पहले दक्षिण जाएंगे, उसके बाद पूरब जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पूरब दिशा और फिर दक्षिण दिशा, जो कि नहीं होंगे। ऑप्शन 2 है पश्चिम दिशा और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन 3 है दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन 4 है दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न भी मैप से ही आधारित प्रश्न है। ये सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। यहाँ देखिए केरल दिया हुआ है। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल के निकटवर्ती राज्य एक कर्नाटक है और एक तमिलनाडु है। कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न भी सेम उसी प्रकार के हैं। ये प्रश्न भी वैसे ही बनेंगे। प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु से निकटवर्ती राज्य केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएंगे। केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये प्रश्न सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न है। किसी राज्य की मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। यहाँ देखिए माना गया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। प्रश्न में बोला जा रहा है दो शहरों के बीच की दूरी है 9.7 सेंटीमीटर। तो इसकी दूरी क्या होगी? जब आप यूनिटरी मेथड से बनाएंगे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे गुना करेंगे और जितना आएगा उसमें से इसको भाग करेंगे। तो 9.7 गुना 111/1। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 1067 किलोमीटर आएंगे। किलोमीटर मीटर में है तो ये मीटर में आएंगे और आंसर जो दिए हैं वो किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम मीटर को क्या करेंगे? किलोमीटर में बदलेंगे। जैसे एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ 1067 मीटर है, तो इसे निकालना है किलोमीटर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल 1000 से भागा देंगे। इसका नियम ये होता है जैसे 1 किलोमीटर है, जब बड़े यूनिट से हम छोटा यूनिट जाएंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट की ओर जाएंगे तो भाग करेंगे। यहाँ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ से हम किस ओर जाएंगे? छोटे यूनिट की ओर जाएंगे, बड़े यूनिट की ओर जाएंगे। जैसे यहाँ मीटर है, मीटर से कहाँ जाएंगे? किलोमीटर की ओर। तो इसके लिए हम 1000 से इसमें भागा देंगे।
1000 से भागा में देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, जब इसको भाग करेंगे तो 1.067 किलोमीटर है। तो आंसर यहाँ देख सकते हैं किलोमीटर में दिया हुआ था, अगर मीटर में दिया होता तो इतनी आंसर होते, लेकिन किलोमीटर में दिए हुए हैं तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में सेम उसी प्रकार के प्रश्न है यदि किसी शहर के मानचित्र पर लिखा एक स्केल बराबर 110 सेंटीमीटर है, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इन दोनों के स्थानों की वास्तविक दूरी क्या है। जैसे एक सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर होता है, दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी। इसके लिए सिंपल 15 गुना 110 भागा 1, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1650 मीटर आएगा। और यहाँ देख सकते हैं आंसर जो दिए हुए हैं वो किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो किलोमीटर में निकालने के लिए इसको सिंपल 1000 से भागा दे देंगे जो कि आ जाएंगे किलोमीटर में, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1.65 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होंगे इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मानचित्र पर पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। ये सीटेट जुलाई 2011 के पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है अभियात्रात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण सेपरेशन कौशल। ऑप्शन 2 स्थान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को दर्शाने की योग्यता। ऑप्शन 3 ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन 4 ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल जो होते हैं वो होते हैं दूरी, स्थान और दिशा। तीन चीज़ की आवश्यकता होती है। जब मैप पढ़ते हैं तो स्थान, दूरी और दिशा की आवश्यक होते हैं, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये डायरेक्शन चैप्टर से पूछे गए प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न सीटेट दिसंबर 2019 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न है किसी डॉक्टर के घर X पर स्थित है तथा उनका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर के अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो कि Y के ठीक 600 मीटर की दूरी पर है, फिर B पर जाते हैं जो कि A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है, फिर वो C पर जाते हैं जो कि B के ठीक पश्चिम 120 मीटर की दूरी पर है, अंत में वो Y पर अस्पताल पहुंचते हैं जो कि C के ठीक ऊपर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की सही दिशा क्या होगी। यह प्रश्न डायरेक्शन से पूछे गए प्रश्न है। इस डायरेक्शन के अलावा सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे। 4 डायरेक्शन होते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सबसे ऊपर होते हैं नॉर्थ, नीचे होते हैं साउथ, यहाँ होते हैं ईस्ट और यहाँ होते हैं वेस्ट। इन सब के अलावा 4 डायरेक्शन और होते हैं। इन सब के अलावा 4 डायरेक्शन और होते हैं, उन डायरेक्शन को भी देखेंगे। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन जो होते हैं उनका नाम दिया जाता है नॉर्थ और ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होते हैं उनका नाम दिया गया है साउथ और ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होते हैं उनका नाम दिया गया है साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होते हैं उनका नाम है नॉर्थ और वेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन के लिए यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें कभी भी हम ईस्ट और नॉर्थ नहीं कह सकते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो लिया जाता है वो नॉर्थ और साउथ जो कि मैग्नेटिक डायरेक्शन होते हैं इनके अनुसार लिया जाता है। इसलिए साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट बोलते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है और उनका अस्पताल Y पर। सबसे पहले हम X बनाते हैं जो कि डॉक्टर के घर हैं। डॉक्टर के घर हैं जो कि ये X है।
यहाँ देखिए, डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स से ठीक 600 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टर अपने घर से डॉक्टर अपने एक्स घर से 600 किलोमीटर दूरी 600 किलोमीटर दूरी ए पर पहुंचते हैं। इस दूरी 600 मीटर है। उसके बाद फिर वो बी पर जाते हैं जो कि ठीक के दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर वह सी पर जाते हैं। इनके बाद जो डॉक्टर है वो ए है, ए पर से वो बी पर जाते हैं। बी जो है वो ए के दक्षिण है। यहाँ देखिए, आप दक्षिण जाएंगे तो यहाँ डायरेक्शन बनाइए, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो दक्षिण जाना है तो यहाँ से हम चलेंगे तो इधर जाएंगे तो ये दक्षिण जाएंगे। ये कितना जाना है? 450 मीटर। 450 मीटर हम दक्षिण गए। जब 450 मीटर दक्षिण गए तो हम पहुँच गए बी पर। बी पर पहुँचने के बाद फिर वो सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर है। बी के पश्चिम, यहाँ छोटा सा डायरेक्शन बनाएंगे, यहाँ होगा नॉर्थ, यहाँ होगा साउथ, यहाँ होगा ईस्ट और यहाँ होगा वेस्ट। तो बी से हम पश्चिम जाएंगे तो पश्चिम इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे और 120 मीटर जाएंगे। 120 मीटर जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? सी पर पहुँच जाएंगे। सी पर पहुँच जाएंगे। सी पर पहुँच जाने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो कि सी के ठीक ऊपर 90 मीटर है। सी के ऊपर नहीं, उत्तर। सी के उत्तर, यहाँ डायरेक्शन यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऊपर नॉर्थ होगा, तो ऊपर जाएंगे तो ये हो गया 90 मीटर जो कि यहाँ पे डॉक्टर का हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, डॉक्टर के सापेक्ष अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की सही दिशा क्या है? हमें डायरेक्शन पूछा जा रहा है, दिशा पूछे जा रहे हैं। यहाँ ये डॉक्टर के घर हैं, ये घर है डॉक्टर के, और ये अस्पताल है, ये यहाँ पर अस्पताल है। तो हमें अस्पताल से घर की डायरेक्शन, घर की दिशा पूछे जा रहे हैं, ना कि घर से अस्पताल की। कई लोग घर से अस्पताल की ओर डायरेक्शन निकालते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। तो हमें निकालना है अस्पताल से घर की ओर की दिशा। तो इसे निकालने के लिए जहाँ से हम चलेंगे वहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन का निर्माण करके चारों डायरेक्शन का निर्माण किए अस्पताल पर। यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट और यहाँ है वेस्ट। तो आप देखिए, यहाँ से जब हम घर जा रहे हैं, डॉक्टर के घर जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम। तो अस्पताल से डॉक्टर की घर की ओर जाएंगे तो वो डायरेक्शन होगा उत्तर और पश्चिम। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, उत्तर और पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न जो है सीटेट में प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न थीम पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। जैसे एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस में कितने प्रकार के थीम हैं, थीम का नाम क्या है, इन सब से भी प्रश्न आते हैं। जब एनसीईआरटी के बुक आप ईवीएस के क्लास 4 और 5 के बुक पलटाएंगे तो दो तीन पेज के बाद आपको 2 सब शिक्षकों एवं अभिभावकों से मिलेंगे। उन्हें भी पढ़िए क्योंकि इनसे भी प्रश्न आते हैं। देखते हैं किस पॉइंट से प्रश्न आते हैं। यहाँ देखिए, इस विषय से जुड़े मुद्दे पर बातचीत से पहले इस विषयों का पाठ्यक्रम पढ़ें। इस विषयों का नया पाठ्यक्रम 6 थीम, कितने प्रकार के थीम होते हैं? 6 प्रकार के थीम होते हैं, में बांटा गया है। पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीज कैसे बनाते हैं। तो यही 6 थीम से प्रश्न आते हैं। इनके अलावा एक चीज़ और प्रश्न आते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में बताया गया है, पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी अनौपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। कहने का तात्पर्य है जो बुक की भाषा जो है वो बच्चे के अनुसार बनाया गया है। बच्चे को किस तरह से समझाया जा सकता है आसानी से, उन्हीं भाषाओं का यूज किया गया है। तो इसी टाइप के प्रश्न थीम से आते हैं।
एक प्रश्न देखिए, ये थीम से पूछे गए प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये प्रश्न सीटेट फरवरी 2016 के पूछे गए प्रश्न हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऑप्शन फर्स्ट भोजन, ऑप्शन टू मौसम, ऑप्शन थ्री सौरमंडल, ऑप्शन फोर ऊर्जा। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? थीम कौन सा है? भोजन क्या है? थीम है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें।